हेलो गाइस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर क्लास 7th का पार्ट नंबर 20 ना जाओ शहरों की ओर। इसका हम भावार्थ पढ़ेंगे। गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। सूख गई हैं गांव की अंतड़ियाँ, दर्द सीने भर में बेबस चली जाती हैं गायें धैर्य पर रंभाकर। सुने घरों की आवाज़ें भी अपने बाशिंदों को ढूंढती फिरती हैं। इसमें कहा है कि गांव के लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। सूख गई हैं गांव की अंतड़ियाँ, दर्द सीने भर में। मतलब गांव की जो खुशहाली है वो सभी सूख चुकी है और वो लाचार और बेबस हो गई हैं यहाँ की गायें। और वे देहरी पर, यानी जो उनकी देहरी होती है, ये चीज़ यहाँ पर जो उनकी मंडेर छत की चौखट, जो चौखट बोलते हैं, उस पर रंभाकर चली जाती हैं। सूने घरों की आवाज़ें भी अपने बाशिंदों को ढूंढती फिरती हैं। मतलब यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके घरों की जो आवाज़ें हैं वो भी अपने जो शहरों में जा चुके हैं उन्हें ढूंढती हैं। चांदनी भी रोती है खाली आंगन में उतरकर, शांत है गांव के लोकगीत। चांदनी भी यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा रोती है खाली आंगनों में उतरकर। मतलब यहाँ के जो गांव हैं वो खाली हो चुकी हैं, तो वहाँ पर चांदनी का यहाँ पे मतलब लिया गया है रात का अंधेरा। तो यहाँ पर सन्नाटा है बिल्कुल। शांत है गांव के लोकगीत, वह भी तो मौन दीवारों के थपेड़े सहते हैं। मतलब यहाँ पर जो लोग पहले गांव में जब इकट्ठे होते हैं तो सारे वहाँ पर लोकगीत गाते हैं, लेकिन वो भी जो क्षेत्रीय गीत होते हैं उनके, वो भी वहाँ पर, मतलब गांव में जब लोग ही नहीं है तो वो गाएंगे कैसे, तो वो भी चुप हैं। और यहाँ पर दीवारें भी, मतलब दीवारें भी जो मौन है, चुपचाप हैं। मैंने पूछा शहर में एक ग्रामीण से, आखिर क्यों जाते हो शहरों की ओर। मैंने आखिर थक हार कर यही पूछा कि एक गांव के आदमी से कि तुम शहरों की ओर क्यों जाते हो। प्रति प्रश्न मिलता है, गांव में ना शिक्षा है ना काम है, प्रकृति भी नहीं देती साथ। उसने यह उत्तर दिया कि गांव में ना तो शिक्षा है ना कोई रोजगार है, और यहाँ पर जो प्रकृति है वो भी साथ नहीं देती। पेट भरने की आशा और नए समय के नए सपनों को सजोने के लिए गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो शहर है वहाँ पर सब कुछ है, पेट भरने के लिए है। वहाँ पर लोग नए सपने देखते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो उनको वहाँ पर नए सपने सजाने के लिए गांव के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आगे है, अगर गांव यूं ही खाली होते रहते तो हमारी सभ्यता और संस्कृति लुप्त हो जाएगी। अगर हमारे गांव ऐसे ही खाली हो गए तो यहाँ की जो संस्कृति और सभ्यता है वो गायब हो जाएगी। ढहती दीवारों की खिड़कियों से वह बह जाएगी मानवता। मतलब जो यहाँ पर गांव खाली हो चुके हैं और उनकी जो दीवारें हैं खिड़कियों की वो बह चुकी हैं, तो उसकी जो मानवता है वो बह जाएगी। मतलब वहाँ पर वो जो खाली मकान रह चुके हैं वो भी सारे टूट जाएंगे। कौन जोड़ेगा लोकगीत, कौन करेगा त्योहारों का स्वागत, खेतों की रौनक भी तो न रहेगी। सुनो मेरे गांव के गोपालों, गांव को खाली कर न जाओ शहरों की ओर। यहाँ पर वो कवि कहता है कि ना तो यहाँ पर लोकगीत गाए जाएंगे, ना कोई त्योहारों का स्वागत होगा, खेतों की रौनक, यानी खेतों की जो हरियाली है वो भी नहीं दिखेगी। तो इसलिए वो कहता है कि मेरे गांव के लोगों, इन गांव को खाली मत करो और ना ही तुम वहाँ जाओ शहरों की ओर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।